यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ रही है और उसी का ये एक कड़ी है कि रोजी रोजगार के लिए 10,000 दिया जा रहा है। विपक्ष के लोग जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से इसका लेना देना कुछ नहीं है। महिलाओं को सशक्त करना है। चले गए हैं तो उनका तो चाल चरित्र चेहरा जनता समझ रही है। नीतीश कुमार जी ने उनको शून्य से शिखर तक पहुँचाया तो उनका नहीं हुआ तो भला जनता का खाक होगा। बेशर्मी का हद जो होता है वो पार कर गए हैं आरजेडी की जो कैंडिडेट है। इस लोकसभा के भी नहीं है तो 22 के है, प्रवासी है। प्रवासी 10 साल में एक ईटा भी बता दे कि एक पत्थर लगा होगा, एक ईटा गाड़े होंगे, सबक सिखाएगी। इस बार उनको धमदाहा की जनता से पल्ला पड़ा है। वो वोटिंग परसेंटेज से पता चलता है कि महिलाओं का रुझान एनडीए के पक्ष में। अब तो बिजली का जमाना है, लालटेन का मिलता भी नहीं है लालटेन। इस बार यहाँ जाति धर्म मजहब पार्टी की दीवार टूटने वाली है। धमदाहा में इंसानियत की जीत होगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। तो चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, देखिए वो तीर है, वो तीर निशान है जो हर तरफ लेकर चल रही हैं। और बात हो रही है चुनाव की, दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। हम बात करेंगे क्या माहौल लग रहा है, कैसा है सब कुछ। देखिए बहुत ही अच्छा माहौल है और आप लोग भी कवर कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं जनमानस का आशीर्वाद सहयोग समर्थन किस तरह से सड़क पर है। तो यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ रही है। ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए चुनाव से ठीक पहले, आपको लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था इस चुनाव में? नहीं, इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये तो 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी को सशक्त करने का काम किए हैं और उसी का ये एक कड़ी है कि रोजी रोजगार के लिए 10,000 दिया जा रहा है। फिर आगे 6 महीना के अंदर 2 लाख दिया जाएगा। तो ये एक स्कीम है। इसको चुनाव से विपक्ष के लोग जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से इसका लेना देना कुछ नहीं है। महिलाओं को सशक्त करना है, सबल बनाना है, आर्थिक रूप से सबल हो, इसके लिए ये योजना चालू गई। लेकिन आपने तो एक मुसीबत है ना, कल तक जो आपके अपने थे वो अब पराये हो गए हैं, वो अलग चले गए। अब चले गए हैं तो उनका तो चाल चरित्र चेहरा जनता समझ रही है। कभी निर्दलीय कस्बा से, कभी कस्बा से लोजपा से, कभी फिर उछल के चले गए, क्षेत्र भी बदल लिए कस्बा से 22 में फिर लड़े बीजेपी से, फिर कूद के चले आए जेडीयू में। 2 बार एमपी रहे, 3 बार उनको मौका मिला, फिर कूद के चले गए आरजेडी में। तो अपने ही सवाल है धमदाहा विधानसभा में, न क्षेत्र के किस क्षेत्र के बन के जहाँ पहचान मिली कस्बा उनका नहीं रहा। 22 में जिताया वहाँ क्या नहीं रहा, लोकसभा में जिताया तो एनडीए का नहीं रहा। नीतीश कुमार जी ने उनको शून्य से शिखर तक पहुँचाया तो उनका नहीं हुआ तो भला जनता का खाक होगा। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि मतलब हमने सुना था वो एक जगह कह रहे थे कि नीतीश कुमार का अभी भी उनको आशीर्वाद है, चिंता नहीं कीजिए। अब आशीर्वाद कैसा होता है, आए यहाँ तीर छाप का पार्टी का प्रचार करने कि वो आरजेडी का विपक्ष के नेता का प्रचार करने आए थे। तो बेशर्मी की हद पार कर गई है। बेशर्मी का हद जो होता है वो पार कर गए हैं आरजेडी की जो कैंडिडेट है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लोकतंत्र में लोक लाज से चलता है लोकतंत्र, लोक लाज नहीं है। दल बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं। यहाँ 13 में है धमदाहा के, इस लोकसभा के भी नहीं है तो 22 के है। प्रवासी है, प्रवासी तो एमपी रहे ना, एमपी रहना अलग बात है। क्षेत्र है उनका, क्षेत्र है उनका, क्या हुआ एक ईटा भी है, 10 वोटर भी यहाँ का नहीं है। 10 साल में एक ईटा भी बता दे कि एक पत्थर लगा होगा, एक ईटा गाड़े होंगे तो सब लोग देख रहे हैं धमदाहा में। 10 साल तक शकल नहीं देखे उनका, जिनका शकल नहीं देखे तो विकास से तो कोई लेना देना नहीं है। सबक सिखाएगी। इस बार उनको धमदाहा की जनता से पल्ला पड़ा है। इस बार धमदाहा की जनता इतना सबक सिखाएगी कि फिर वो दल बदलने क्षेत्र बदलने का होश नहीं करेंगे। एक परसेप्शन विपक्ष ये भी फैला रहा है कि जिस तरह से भारी वोट हो रहा है फर्स्ट फेज में, हमने देखा कि वोट प्रतिशत काफी बड़ा है। ये कहा जाए कि सत्ता को परिवर्तन करेंगे हम लोग, इसलिए वोट पड़ रहा है। किनको वोट पड़ रहा है इसलिए? मतलब आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जो पहले फेज में वोट पड़ा है, वोट प्रतिशत काफी बढ़ा हुआ है पहले की तुलना में। तो ये वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ किसका है? ये एनडीए का है। ये महिलाओं का है? महिलाओं का है, जो आधी आबादी को सशक्त किए हैं उनका वोट है, न कि महागठबंधन का है। एनडीए का है और महिलाएं काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। जो महिलाओं को सशक्त किया गया है वो वोटिंग परसेंटेज से पता चलता है कि महिलाओं का रुझान एनडीए के पक्ष में है। यहाँ कोई टक्कर नहीं मानती है? कोई टक्कर नहीं है, दूर दूर तक टक्कर नहीं है।
तो देखिए लोगों के साथ लेसी सिंह हैं और क्या कुछ वो कह रही थी, हमने आपको सुनवाया है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो उन्हें घेरे हुए हैं और ये अलग माहौल यहाँ बनता जा रहा है। देखिए महिलाएं भी हैं, क्या कह रहे हैं, हम महिलाओं से बात करेंगे। क्या बोल रही हैं आप? क्या चल रहा है यहाँ, माहौल क्या है? माल ठीक है, बिल्कुल महिला है इसलिए महिला हाँ, बहुत ठीक है ना। महिला ने काम की हिस्सा, संवर्ग की हिस्सा, विकास की हिस्सा, इसलिए महिला से नहीं। नाम क्या हुआ? अख्तरी बानो पंचायत समिति बरदला पंचायत। अच्छा, ये तो एमवाई की बात हो रही है। नहीं, एक ये भी बात है, ये तो एमवाई की बात होती है, तो कुछ समीकरण ही उल्टा हुआ नहीं? नहीं, यहाँ कोई समीकरण नहीं है, यहाँ जनता का समीकरण है। इस बार यहाँ जाति, धर्म, मजहब, पार्टी की दीवार टूटने वाली है। धमदाहा में इंसानियत की जीत होगी, मानवता की जीत होगी, विकास की जीत होगी, भाईचारा की जीत होगी। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है। यहाँ सर्व इंसान है, इंसानियत की जीत होगी। जो हम लोगों ने सबका विकास किए हैं, तो सबका समर्थन भी, प्रेम व्यवहार, हम लोगों को प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ लालटेन नहीं जलेगा? लालटेन तो कब का बंद हो गया, लाइट जल रहा है। देखिए कितना बड़ा लाइट है यहाँ। अब तो बिजली का जमाना है, लालटेन कब मिलता भी नहीं है लालटेन। तब लालटेन युग में, लालटेन युग में नहीं रहना चाहता है, भय के माहौल में नहीं रहना चाहता है। अब शांति चाहिए, विकास चाहिए, प्रगति चाहिए। इसलिए प्रगति का छाप तीर, विकास का छाप तीर। तो तीर पर ही इतना बटन दबेगा कि जो विरोधी यहाँ खड़ा हुए हैं उनका होश ठंडा हो जाएगा। चुनाव फिर अगला बार नहीं लड़ेंगे? अगला बार सोचेंगे भी नहीं, चुनाव लड़ने सोचेंगे भी नहीं। पहले जेडीयू के एमपी रहे और अब धमदाहा से आरजेडी के कैंडिडेट है संतोष कुशवाहा। लोगों का समर्थन मिल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखाई है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ रही है और उसी का ये एक कड़ी है कि रोजी रोजगार के लिए 10,000 दिया जा रहा है। विपक्ष के लोग जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से इसका लेना देना कुछ नहीं है। महिलाओं को सशक्त करना है। चले गए हैं तो उनका तो चाल चरित्र चेहरा जनता समझ रही है। नीतीश कुमार जी ने उनको सिर से शिखर तक पहुंचाया, तो उनका नहीं हुआ तो भला जनता का खाक होगा। बेशर्मी का हद जो होता है वो पार कर गए हैं आरजेडी की जो कैंडिडेट है। इस लोकसभा के भी नहीं है तो 22 के है, प्रवासी है, प्रवासी। 10 साल में एक ईटा भी बता दे कि पत्थर लगा होगा, ईटा गाड़े होंगे, सबक सिखाएगी। इस बार उनको धमदाहा की जनता से पल्ला पड़ा है। वो वोटिंग परसेंटेज से पता चलता है कि महिलाओं का रुझान एनडीए के पक्ष में। अब तो बिजली का जमाना है, लालटेन कब मिलता भी नहीं है लालटेन। इस बार यहाँ जाति, धर्म, मजहब, पार्टी की दीवार टूटने वाली है। धमदाहा में इंसानियत की जीत होगी,